लालची मुर्गी की कहानी। शिवपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास एक खास मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा देती थी। ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। रामू और उसकी पत्नी खुश थे, लेकिन जल्द ही मुर्गी का लालच सबको परेशान करने वाला था। वाह, एक और सोने का अंडा। अब तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। हाँ जी, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन ध्यान रखना, ये मुर्गी हमारी दौलत है। दौलत तो मैं हूं ही, पर अब मैं सिर्फ दाना पानी से खुश नहीं रहूंगी। मुझे आज से बढ़िया खाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, मिठाई। हाँ, अरे ये बोल कैसे रही है? भगवान बचाए, मुर्गी तो इंसान बन बैठी। धीरे धीरे मुर्गी का लालच बढ़ने लगा। आज मुझे आइसक्रीम चाहिए, कल मुझे नया बिस्तर चाहिए, और हाँ, एसी भी लगवाओ कमरे में। हाँ, अरे मुर्गी रानी, इतना सब हमसे कैसे होगा? रामू, अगर इसे मना कर दिया तो सोने का अंडा देना बंद कर देगी। अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वाह रामू, तेरी मुर्गी तो गांव की रानी बन गई है। गांव वाले भी अब मुर्गी को देखकर हंसते और मजाक उड़ाते थे। मुर्गी अपनी शान में घूमती और सबकी नाक में दम कर देती। गांव का साहूकार भी ये सब सुन चुका था। उसने सोचा, अगर ये मुर्गी मेरे पास आ गई तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। कौन है? चोर चोर! अरे ये तो साहूकार है, मेरी मुर्गी चुराने आया था। ना ना, मैं तो बस देखने आया था। शर्म करो, लालच ने अंधा कर दिया है तुम्हें। अब से मैं रोज 2 सोने के अंडे दूंगी, लेकिन बदले में 50 किलो मिठाई चाहिए, और साथ में रोज नाच गाना भी होना चाहिए मेरे लिए। 2 अंडे? वाह, मतलब दौलत दोगुनी। ठीक है मुर्गी रानी, सब मिलेगा। रामू, मैंने कहा था ना, लालच मत करना, ये सब तुझे डुबो देगा। थोड़ा संतोष भी सीख, वरना पछताएगा। हाँ जी, ये सब सही नहीं लग रहा। लेकिन आप सुनते ही कहाँ हैं, इतनी मिठाई और नखरे से मुर्गी बीमार पड़ गई। उफ, अब मुझसे चला भी नहीं जाता, पेट दुख रहा है। मदद करो। काश मैंने इतना लालच न किया होता। अरे रामू, मुर्गी तो मरी मरी सी हो गई है। जल्दी किसी वैद्य को बुलाओ, वरना ये बची नहीं रहेगी। हे भगवान, अगर मुर्गी गई तो सोने का अंडा भी गया। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आता। रामू, अब भी समय है, इसे आराम दो और साधारण दाना पानी दो, वरना दौलत की लालच सब कुछ खत्म कर देगा। बीमार मुर्गी को देखकर साहूकार फिर आया और रामू के सामने चालाकी से बात करने लगा। रामू, ये मुर्गी अब तेरे काम की नहीं रही। बेच दे इसे, वरना वैसे ही मर जाएगी। मैं तुझे अभी मोटा दाम दूंगा, तेरे घर में और दौलत आ जाएगी। सोच मत, वरना ये मौके हाथ से निकल जाएगा। नहीं रामू, मुझे मत बेचना। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलती की है और लालच किया। अब मैं साधारण दाना पानी में भी खुश रहूंगी। बस मुझे तुम्हारे साथ जीने का एक आखिरी मौका दो। मुर्गी रानी, तूने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन तुझे खो भी नहीं सकता। तू मेरे लिए दौलत से बढ़कर है। मैं तुझे माफ करता हूं, बस तू अपना वादा निभाना। अब मुझे समझ आ गया है कि लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। हाँ, इस बार इसे मौका दो। हम सब ने लालच की सजा झेल ली है। अब अगर हम संतोष से रहें तो घर फिर से खुशहाल हो सकता है। रामू, ये सोने का अंडा नहीं,
हमारी शांति ही असली दौलत है। रामू, असली दौलत सोने का अंडा नहीं बल्कि संतोष है। तू देखना, अगर इस मुर्गी को प्यार से पालेगा तो घर में सुख शांति खुद आ जाएगी। लालच ने तुझे गिराया था, लेकिन अब समझदारी तुझे उठाएगी। बच्चों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। मुर्गी रोज रोज सोने का अंडा देती थी। अगर मालिक धैर्य और संतोष रखता तो धीरे धीरे बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन उसने अधीर होकर एक ही दिन में सब कुछ पाने की चाह रखी। यही लालच है। लालच का स्वभाव यह है कि ये हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना मिलता है उतना कम लगता है और हम और ज्यादा पाने की दौड़ में अपने पास का भी खो देते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, संतोष सबसे बड़ा धन है। लालच केवल दुख और नुकसान देता है। संदेश ये है, मेहनत और धैर्य से जो धीरे धीरे मिलता है वही टिकता है। लालच में आकर अगर हम सब कुछ एक ही बार में चाहेंगे तो हमारे हाथ से जो है वो भी निकल जाएगा। यही कारण है कि कहते हैं लालच बुरी बला है। हे बालकों, यदि तुम्हें यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो अपने इस मित्र को आशीर्वाद दो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार मैं और भी ज्ञानवर्धक कहानियां तुम तक पहुंचा सकूं।